हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूं, जो कि है कैसे मैंने फ्री में इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास के लिए अपग्रेड लिया था जब मैं रिसेंटली ट्रैवल किया था, वो भी ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स। तो जी, जो भी इस टाइम पे ट्रैवल कर रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्री में अपग्रेड होने के लिए। तो भाई मैं पहले ही बोल देता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अच्छी तो आपको लगने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ नीचे कि आपकी फ़्लाइट कौन से कैरियर में है। क्या पता थोड़े बहुत मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि कैसे आप भी अपग्रेड कर सकते हो अपनी जर्नी के लिए। तो जी, सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था बिजनेस क्लास के लिए। तो जी, अगर आप भी बिज़नेस क्लास के मज़े लेना चाहते हो इकॉनमी के पैसे दे के, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं 3 तरीके बताने वाला हूं या 3 प्रोसेसेस बताने वाला हूं जिसके साथ आप अपग्रेड कर सकते हो। सबसे पहला वे है जी बिफोर द फ्लाइट। सेकेंड वे है जी व्हेन यू आर ऑन द एयरपोर्ट, बेसिकली जब आप बोर्डिंग पास ले रहे हो। थर्ड होता है जी जब आप फ्लाइट के ऊपर होते हो। तो ये तीनों तरीके के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताते हैं फर्स्ट वे के बारे में, जो कि होता है बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट। आप कैसे अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जी, सबसे पहले आपको जो आपका कैरियर है, फ्लाइट का कैरियर है, उसके लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक लॉयल्टी नंबर मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे आप उनके डेटाबेस के अंदर चले जाते हो एंड आपको एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो लॉयल्टी प्रोग्राम के बिना फ्लाई करते हैं, अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ फ्लाई कर रहे हो तो आपको एक तो पॉइंट्स मिलते हैं, सेकेंडली आपको प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि यू आर शोइंग कि यू आर अ लॉयल कस्टमर ऑफ दैट कैरियर फ्लाइट। तो एक तरीके से आपको एज मिल जाती है दूसरे लोगों से। तो ये आगे मैं बताऊंगा कि वो लॉयल्टी कार्ड का नंबर कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपको फिर कॉल सेंटर को कॉल करना पड़ता है एयरलाइंस के, एंड उनको बोलना पड़ता है स्पेसिफिकली कि आपको बल्क हेड सीट्स जो है उसकी रिजर्वेशन करवानी है। अब आप पूछोगे कि बल्क हेड सीट्स क्या होती है। बल्क हेड सीट्स होती है जी जो सीट्स वॉशरूम के पीछे होती है, बेसिकली उनके आगे कोई और सीट्स नहीं होती, या तो जो डोर के पास होती है, तो उनका एक तो लेग स्पेस वैसे ही ज़्यादा होता है। तो अगर आपको अपग्रेड नहीं भी मिलता तो एटलीस्ट आपकी जर्नी जो है कंफर्टेबल होगी। एंड अगर आपको वॉशरूम जाना है तो ऑब्वियसली वो तो साथ में ही होगा, तो उसका भी प्लस हो जाता है। एंड लोग जो आपको डिस्टर्ब करते हैं फ्लाइट के अंदर, जैसे कि उठ के जाने वाले, उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस होती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। एंड अगर आप बल्क हेड कॉर्नर सीट करोगे तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तो कॉर्नर सीट और बल्क हेड सीट तो लेग स्पेस भी रहेगी और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जब भी आप बल्क हेड सीट के लिए रिजर्वेशन करते हो तो आपको एक रिक्वेस्ट लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, जो कि इनके डेटाबेस के अंदर होते हैं। एंड जब लोगों को अपग्रेड देना होता है तो लोगों को उसी में से शॉर्ट लिस्ट करते हैं जो रिक्वेस्ट लिस्ट होती है। तो आप खुद देख लीजिए, आपके पास अगर लॉयल्टी प्रोग्राम होगा, लॉयल्टी मेंबर होगे आप, और आप रिक्वेस्ट लिस्ट के अंदर होगे, तो आपके चांसेस और ज़्यादा पास आ रहे हैं बिजनेस क्लास की जर्नी के लिए। अब जब आप कॉल सेंटर एजेंट को कॉल किए होते हो तो उसको बड़े पोलाइटली पूछना होता है कि जो फ्लाइट है वेदर दैट इज़ ओवरबुक्ड और नॉट, एंड फ्लाइट की जो जर्नी है वो कैसी है। एंड उसको डायरेक्टली पूछ सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस है अगर आप अपग्रेड लेना चाहो। तो जी, इस वे पे वो फ्री में तो नहीं आपको अपग्रेड करेंगे, बट हाँ, वो आपको बता सकते हैं कि बिकॉज यू आर अ लॉयल्टी कस्टमर, आपको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि आपके पास लॉयल्टी प्रोग्राम नंबर है एंड आप लॉयल्टी कस्टमर हो, तो वो आपको बता सकते हैं कि आपके लिए प्राइसिंग क्या हो सकती है। आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है, जब आपकी फ़्लाइट होती है उससे 3 to 4 डेज़ पहले आपको ईमेल आ जाता है आपके ईमेल एड्रेस पे कि वेदर यू वांट टू अपग्रेड। उसके लिए आपको बिड करनी पड़ती है, तो हाईएस्ट बिडर को अपग्रेड मिल जाता है। बट जो बिडिंग होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, ऑलमोस्ट 60,000 से, तो वो मैं आपको बोलूँगा ना करो। कॉल सेंटर एजेंट को जब आपने कॉल किया होता है तब आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप बेस्ट पॉसिबल जो कॉस्ट है वो बताएं। तो लेट्स से अगर आपको $50, $100, $200 में भी अगर मिल जाती है तो मैं तो कहता हूँ वर्थ इट होता है ट्रैवल करना बिजनेस क्लास में, स्पेशली अगर आप लॉन्ग फ्लाइट ले रहे हो जैसे फ्रॉम इंडिया टू कनाडा या कनाडा टू इंडिया, तब तो बहुत ही वर्थवाइल होती है।
फीलिंग ही अलग होती है, जैसे कि आपने मेरी वीडियो के अंदर दिखा भी। ये है जी फर्स्ट तरीका, बिफोर फ्लाइट वाला। इसके अंदर आपको एग्जैक्टली फ्री में वो अपग्रेड तो नहीं करके देंगे, क्योंकि अगर आप पूछोगे भी फ्री अपग्रेड करने के लिए तो वो बहाने मार देंगे कि उनके पास या तो एक्सेस नहीं है या वो नहीं कर सकते। बट हाँ, वो आपको कॉस्टिंग ज़रूर बता सकते हैं एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट में भी बुकिंग करवा सकते हो, अपग्रेड करवा सकते हो। अब चलते हैं जी, जब आप एयरपोर्ट के ऊपर आ जाते हो तब आपको क्या करना होता है, तो ये है सेकंड वे। तो जब आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करते हैं लोग, वो होता है आपका अटायर और आप कैसे बन ढन के गए हो। अगर तो आप पजामास के अंदर हो तो ऑब्वियसली आपको मिलने तो वाला नहीं है अपग्रेड, क्योंकि अपग्रेडेड जो होते हैं वो बिजनेस क्लास है। तो ऑब्वियसली मोस्टली जो पैसे वाले होंगे, जो थोड़े बन ढन के आते हैं, वो उस क्लास के अंदर फ्लाई करते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा शार्प लुकिंग होके जाना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता कि आप कोट पैंट पहन के जाओ या मतलब ड्रेसेस पहन के जाओ, दैट वोंट मेक सेंस। बट हाँ, थोड़े से क्लासी बन के जाओ, लाइक बिजनेस कैजुअल्स जिसको बोलते हैं, वो पहन के जाओ, जिसकी वजह से आप दिखने चाहिए हो कि हाँ, यू डिज़र्व टू बी अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास। वो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब जब आप बात कर रहे होगे तो भाई आपको बेसिकली नेगोशिएट करना है बंदे के साथ। तो आपको बहुत ही पोलाइटली, जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, जो काउंटर के ऊपर बंदा होता है, उसके साथ ऐसा बेस्ट फ्रेंड बात करनी है। उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करो, हंसी मजाक करो, उसका हालचाल पूछो, उसको फ्रेंडली फील करवाओ। क्योंकि भाई जो काउंटर के ऊपर होते हैं उनको ना लोग टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं, तो उनके साथ ना हाय हेलो बहुत ही फॉर्मल टॉक्स करते हैं। अगर आप अच्छे से बात करोगे तो आपका एज बनता है। देन आप बताते हो कि भाई आपने बल्क हेड सीट्स का रिजर्वेशन करवाया था एंड आप लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर भी हो, एंड कैसे जिस एयरलाइन के अंदर भी आप जा रहे हो, भले हो एयर इंडिया हो, एयर कैनेडा, लुफ्थांसा, जिस मर्जी से आप फ्लाई कर रहे हो, आप उसकी बढ़ाई चढ़ाई करो। बेसिकली यू हैव टू सेल योर सेल्फ कि भाई आप बहुत ही अच्छे और लॉयल क्लाइंट हो उस एयरलाइन के, एंड आपको पूछना है कि वेदर द फ्लाइट इज़ ओवरबुक्ड। क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होते हैं, जो फ्लाइट्स होती है वो जितनी उनकी सीटिंग अरेंजमेंट होती है उससे ज़्यादा लोगों को वो बुकिंग करवा लेते हैं, एंड अगर सभी लोग आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास बिठाने के लिए तो स्पेस होगी नहीं, तो काफ़ी लोगों को वो अपग्रेड कर देते हैं बिजनेस क्लास के लिए। तो अगर आप पूछते हो कि वेदर द फ्लाइट इज़ ओवरबुक्ड, उससे पता चलता है कि वेदर आपका कोई चांस है अपग्रेड होने का नहीं। क्योंकि आप देखो, आपके जो क्राइटेरियाज है वो सारे मैच हो रहे हो। यू आर ड्रेस्ड शार्पली, आप लॉयल्टी मेंबर हो उस एयरलाइन के, आपने पहले ही रिजर्वेशन करवा के रखी हुई है, तो आप रिक्वेस्ट लिस्ट के अंदर भी हो, यू आर वेरी फ्रेंडली विद द पर्सन ऑन द काउंटर। तो सारे जो ये सिनेरियोज आप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, उसकी वजह से आपके बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि वो बंदा आपको बोले कि येस द फ्लाइट इज़ ओवरबुक्ड, एंड आप ऊपर से उसको बोल सकते हो कि इज़ इट पॉसिबल, वेरी पोलाइटली, कि इज़ इट पॉसिबल कि आपको अपग्रेड मिल सके। एंड सारे सिनेरियोज को आप फिर से रीइटरेट कर सकते हो कि यू आर अ कोर लॉयल्टी मेंबर, एंड कैसे आप सिर्फ इसी एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करते हो। मेरा तो यही हुआ था, मैंने तो यही किया था, एंड उसकी वजह से मुझे ऑन द स्पॉट उन्होंने अपग्रेड करके दे दिया था। काफ़ी बार ये होता है कि वो नहीं भी करते हैं, तो डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि हमारे पास थर्ड वे भी है जिसके साथ हम फिर से ट्राई कर सकते हैं, जो कि होता है फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ। अब थर्ड वे पे चलते हैं, जो कि मैंने बताया कि जब आप बोर्डिंग कर लेते हो, बेसिकली जब आप बैठ जाते हो फ्लाइट के ऊपर, तो फ्लाइट अटेंडेंट के साथ भी आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड बिहेव करना है एंड थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना है। एंड जब फ्लाइट पे सभी बोर्डिंग हो चुकी हो, ऑलमोस्ट 90% बोर्डिंग जब हो चुकी हो, एंड फ्लाइट को लेट्स से ओनली 10 या 15 मिनट्स रह गए हो, तो आपको जाना है बिजनेस क्लास की तरफ देखने के लिए कि भाई एक्चुअली में कोई स्पेस अवेलेबल है भी या नहीं बिजनेस क्लास के लिए। अगर तो स्पेस अवेलेबल होगी तो आपको जाना है वो फ्लाइट अटेंडेंट के पास जिसके साथ आप बहुत फ्रेंडली थे, एंड उसको रिक्वेस्ट करना है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू गेट अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास। सबसे पहले तो वो मनाही करेंगे कि नहीं हो सकता, बट आप बोल सकते हो बिकॉज यू नो कि द फ्लाइट इज़ ओवरबुक्ड, राइट। सेकेंडली, आप देख के आए हो कि वहाँ पे बिज़नेस क्लास की सीट अवेलेबल है, तो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उसको पूछना है कि इफ़ इट इज़ नॉट एन हैसल, कैन आई गेट अपग्रेडेड टू बिज़नेस क्लास, या मेरी सीट बिज़नेस क्लास की तरफ मूव कर दो। तो उसके अंदर भी आपके आई वुड से 60-40% चांसेस है, 60% की वो कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बंदा वहाँ पे आया नहीं है एंड आप फ्रेंडली भी थे बंदे के साथ, तो वो बोलेगा चलो भाई ठीक है आप मूव हो जाओ वहाँ पे, बट किसी को बताना मत। ऑब्वियसली वो यही बोलेंगे।
बट काफ़ी बार होता है कि उनको पीछे से ऑर्डर्स मिले होते हैं, तो दे आर जस्ट फॉलोइंग द रूल्स। तो हो सकता है कि आपका ना भी हो सके। मेरा जैसे मैं 2 बार ट्रैवल किया था 2020 2021 के अंदर, तो एक बार तो ये चल पड़ा फंडा, बट सेकंड टाइम वो नहीं हो पाया। तो आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है तो डिसहार्टन नहीं होना, कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपका जो बिज़नेस क्लास की जर्नी है वो रियलिस्टिक हो पाएगी। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओ कि आपको कौन सा वाला वे सबसे अच्छा लगा जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।